एवरीवन, सबको नमस्ते, सबका स्वागत है मानसी टारोट में 11 मानसी टारोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं आपका जो रीडिंग है आपके पर्सन के बारे में, और उसके बाद हम चलेंगे आपके क्रश की तरफ और गाइडेंस लेंगे। ओके, सो कंप्लीट रीडिंग पूरी तरह से कम्प्लीटली देखना, उसके बाद अपने हिसाब से आप रेजोनेट करवाना। जो अगर रेजोनेट होता है तो उसको एक्सेप्ट करना, नहीं तो नहीं। सो अपना ख्याल हमेशा रखना, सेहतमंद रहना। ओके एंड अगर आप प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर जो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और प्राइवेट सेशन रीडिंग ले सकते हैं। आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और ओरेकल डेक परचेस करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। एंड मेरा चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। एंड दूसरा है, मेरा दूसरा चैनल है 11 मानसी टारोट इंग्लिश, तो उसे भी आप ज्वाइन करें। टारोट विद मानसी फेसबुक पेज है, टारोट विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। सो लेट्स स्टार्ट। आपका रीडिंग में क्या आता है? ओके, आपके पर्सन के बारे में देखेंगे पहला रीडिंग। ओके, दिस वन इज कमिंग। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास था नाइट ऑफ वांस का, एरीज लियो सैजिटेरियस। सेकंड है 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। थर्ड है एस ऑफ वांस, एरीज लियो सैजिटेरियस, एस ऑफ कप, एरीज लियो कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। एम्प्रेस की एनर्जी है लिब्रा वीनस। 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। द हाई प्रीस्टेस, कैंसर की एनर्जी। ओके, नीचे टेम्परेंस है। आई थिंक बहुत सारे लोगों का कम से कम 5 इयर्स का रिलेशनशिप है, कुछ लोगों का 14 इयर्स का भी हो सकता है, कुछ लोगों का 10 इयर्स का रिलेशनशिप है, 3 साल का भी हो सकता है, 8 साल का हो सकता है, या 2 साल का। ठीक है, इतना तो है। अगर उससे भी और कुछ आगे पीछे हो सकता है तो आप ले सकते हैं उसको। ओके, व्हाट दिस पर्सन राइट नाउ थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड काम एंड बैलेंस फील कर रहे हैं आपके बारे में। ये आपको मुझे लग रहा है आप दोनों की जो एनर्जी है ना, काफ़ी बैलेंस हुआ है। शायद इसी सीज़न में हुआ है, या तो शायद किसी का बर्थडे मंथ है। सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर अपियर हुआ है, तो ऐसे भी ये सैजिटेरियस सीज़न होता है। तो हो सकता है कि किसी का या तो आने वाला अपकमिंग डेज में सैजिटेरियस का सीज़न आएगा, तो उस टाइम पे किसी का बर्थडे है। हो सकता है इस पर्सन का हो या आपका हो। यहाँ पर नाइट ऑफ वंस का एनर्जी है, तो मुझे लगता है दिस पर्सन इज वेलफुल पैशनेट है आपके लिए, लेकिन शायद हो सकता है ये आपको इस नज़र से ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं दैट यू आर फुली एंजॉइंग योर लाइफ। ये पर्सन शायद इस पर्सन की जितनी एनर्जी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ यू, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। तो ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, यू आर सो हैप्पी एंड बहुत ज़्यादा आप प्रॉस्परस हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो। शायद आपने हाल फिलहाल में कोई हॉलीडेज़ आपने एंजॉय किया है, कहीं पर छुट्टी पे गए हैं, या तो वेकेशन पे कहीं पर कुछ आपने किया है, फ़ोटोज़ अपलोड किया है, ये समवेयर आई डोंट नो, पर वट एवर, बट योर फैमिली लाइफ इज़ वेरी गुड। दैट ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसको देख रहा है, क्योंकि इनको 10 ऑफ पेंटिकल आपकी चारों तरफ महसूस हो रहा है। यानी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने आप में और अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली, आप सिंगल हो, मैरिड हो, वो डजेंट मैटर, बट ये देख रहा है कि यू आर सो हैप्पी। ओके, हो सकता है कुछ लोगों का फैमिली सेलिब्रेशन चल रहा है, शादी है, क्योंकि सीज़न भी चल रहा है शादी का, तो शादी का कुछ चल रहा है सीज़न, या तो कुछ ऐसा है कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हो और दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। ये पर्सन के दिल में
बहुत अच्छा है कि ये आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव अभी सोचता है या सोचती है। दिस पर्सन इज़ राइट नाउ, शायद हो सकता है कि इनको बीच बीच में ये वाला फियर रह रहा है कि दैट हो सकता है कि आपके लाइफ में और कोई ना आ जाए, आई डोंट नो, लेकिन इस पर्सन को इस बात का बहुत ज़्यादा फियर है। ये पर्सन खुद को इतना वर्दी नहीं समझता है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हद तक आपको अबंडेंट, आपको रिच, आपको वो स्टेज में रखता है जैसे कि अपने आप को बहुत ज़्यादा कम में ही आंकता है, यानी आपको पूरी पेडेस्टल में रखना है और इस पर्सन अपने आप को बहुत कम में देख रहा है। आई डोंट नो व्हाई। ये आपकी एनर्जी आया है, एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी, इसीलिए इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उसे रिजेक्ट कर देंगे, या तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं आपकी सराउंडिंग कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे लगाव रखते हैं, तो आप इनको और क्यों सपोर्ट करोगे, आप इनको और क्यों देखोगे। आई डोंट नो आप दोनों के बीच में अभी क्या है, नो कॉन्टैक्ट जोन है या तो लिस्ट कॉन्टैक्ट है, या तो आप दोनों बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसका कन्फर्मेशन नहीं आया है। एवरीथिंग इज़ लग रहा है कि शायद आप एक दूसरे के फ्रेंड लिस्ट में हो, या तो एक दूसरे के फ़ोन में हो, फ़ोन बुक में हो, यानी हो सकता है व्हाट्सएप में आप एक दूसरे को देख सकते हो बहुत सारे लोग, या तो आप दोनों सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो अभी भी, लेकिन आप एक दूसरे से इतना बातचीत नहीं करते हो। अगर बातचीत करते तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें ये पर्सन अपने दिमाग में नहीं, क्योंकि इसके ख्याली पलाव है ये जो पका रहा है। मुझे लगता है यू आर ऑल्सो मिसिंग देम, नहीं तो आप थोड़ी ना रीडिंग देखोगे, तो डेफिनेटली यू आर मिसिंग देम। और हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस पर्सन के बारे में। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आ रही है कि आप इनके बारे में सोच रहे होंगे या तो इनको मिस कर रहे होंगे। एंड दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू सीक्रेटली, ये आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटली देख रहे हैं, या तो कहीं से आपको आपके ऊपर निगाह बना के रखा हुआ है, लेकिन आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए ये डरता है ये पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि वो टाइम नहीं आया। शायद यहाँ पर दो ग्रुप हो सकते हैं, एक मैच्योर ग्रुप हो सकते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा यंग ग्रुप हो सकते हैं। और हो सकता है कि ये टाइम नहीं आया। एंड दूसरा थिंग है कि हो सकता है कि कुछ लोगों का एज गैप भी हो, ठीक है। तो ये इनको ऐसा लगता है कि या तो स्टेटस का गैप है, या तो आपका ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, समथिंग इज डिस्टेंस देयर, तो हो सकता है कुछ ना कुछ बैरियर है कि ये इसको ओवरकम नहीं कर पा रहा है। इनको ऐसा लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं आया है, या तो मैं अभी तैयार नहीं हूँ, समथिंग लाइक दैट, ओके। क्योंकि ये पर्सन आपको रीच आउट करते हैं और टेलीपैथिकली आपको इनके सपने पक्का आते होंगे। अगर सपने नहीं आते होंगे तो इनके ख्याल पक्का आते होंगे, और इस तरह का ख्याल आते होंगे जो चीज़ों को आप बहुत पास्ट में कभी बातें किया होगा, या तो आपको अचानक से वो चीज़ें रिमाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा इनके बारे में। मतलब आप कभी बात किए होगे और भूल भी गए होगे, लेकिन वो बातें आपको रिकॉल होगा। ओके, लेट्स सी। ये पर्सन के स्टार साइन साजिटेरियस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, ओके, कैंसर हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, ओके। दिस पर्सन एडमायर योर ब्यूटी। मुझे लग रहा है आप हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा हैंडसम कुछ ना कुछ आपने किया है। शायद आप जिम जाते हो, अपनी बॉडी बनाते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिटी, बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखाते हो, या समथिंग लाइक दैट। आपने कुछ ना कुछ किया तो है, चाहे मेकअप के थ्रू हो, चाहे एलिगेंस के थ्रू हो, बातों के थ्रू हो, बट यू डेवलप्ड इन समथिंग इन यू। तो ये चीज़ें इनको काफ़ी एडमायर कर रहा है, और ये काफ़ी हद तक शायद हो सकता है आपकी पावर बढ़ गया है, तो आपके सामने ये अपने आप को काफ़ी कम समझता है या समझती है, या तो समथिंग इनके फर्स्ट हाउस का कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है इनके फर्स्ट हाउस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट नहीं समझते हैं। कुछ लोगों का हो सकता है, अगर ये पर्सन मैरिड है तो हो सकता है दे आर हैप्पी, लेकिन या तो हो सकता है कि इनके जो भी पार्टनर है दे आर प्रेग्नेंट और समथिंग लाइक दैट, ओके। आई डोंट नो आप किसके लिए देख रहे हो, बट ये स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पर। हो सकता है इनके पार्टनर प्रेग्नेंट हो एंड ये आपको नहीं बता रहे हैं, या तो कुछ ऐसा है, या तो इनके मदर है, या तो कोई ऐसी पर्सनालिटी है वो जिनसे डरते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। दैट्स व्हाई नॉट गिविंग यू क्लैरिटी। कुछ लोगों के लिए ये बात भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके।
सैजिटेरियस की एनर्जी, द एम्परर, 2 मेजर अरकाना, नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 9 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द 10 ऑफ पेंटिकल, द स्टार। वाओ, मतलब एक ही बार में इतनी पॉजिटिव कार्ड कभी नहीं आते हैं, एंड ये 3 मेजर अरकाना है। ओके, द 8 ऑफ कप्स। मैं आपको बस इतना ही कहूँगी, जस्ट मिरेकल होने वाला है, और टाइम बिफोर डोंट क्विट। ओके, समटाइम क्या होता है ना, आपको जब मिरेकल होने वाला होता है ना, आप उसके पहले ही सब कुछ गिव अप कर देते हो। शायद हो सकता है कि आपने इतना इंतज़ार किया है तो, और सही, या तो कुछ ऐसा है, क्योंकि आपकी जो वक्त ना वो बदलने वाला है पूरा 360 डिग्री। हो सकता है ये पर्सन आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, बट दिस पर्सन विल डिसाइड। हो सकता है कि आप अगर सिंगल हो दोनों, या तो आप दोनों मैरिज का कभी प्लान कर रहे थे, या तो एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में आना चाहते थे कभी, और ये पास्ट में कभी वर्कआउट नहीं किया था, बट आपने गिव अप कर लिया, टोटली छोड़ दिया, या तो कुछ ऐसा, और मूव ऑन करने की सोच रहे हो। तो मैं बताऊंगी, अगर आप थोड़ा इंतज़ार कर रहे हो तो और भी कर लीजिए, अगर आप चाहते हो तो। इट्स अप टू यू, क्योंकि हो सकता है नियर फ्यूचर कोई स्पेसिफिक मैसेज है, बट दिस पर्सन विल टेक एक्शन। ओके, इनके एक्शन में ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के बीच में अगर बिल्कुल भी मतलब बातचीत नहीं है, बिल्कुल भी आप दोनों के बीच में पूरी तरह से बंद था, ब्लॉक सिचुएशन था, तो ये चीज़ें चेंज होगा। दिस पर्सन विल कमिंग आउट ऑफ देयर साइलेंस जोन, और ये आपको बात कर सकते हैं, या कॉल करेंगे, या मैसेज करेंगे, और डेफिनेटली पक्का है 10 डेज़ आप लेके ही चलिए, 10 डेज़। ओके, तो ये हो सकता है बहुत जल्दी। ये बहुत क्यूरियसिटी पाल रहे हैं, और ये आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह ही देख रहे हैं। ये जानते हैं ना, आपके साथ 2 बार 10 ऑफ पेंटिकल आया है, ये कुछ महसूस कर रहे हैं, जो आपकी सराउंडिंग जो है स्टेबिलिटी, आपके साथ जो स्थिरता है, जो स्टेबल लाइफ है, वो शायद किसी के साथ नहीं है। एटलीस्ट अपने दिल को तो ये सहारा दे ही सकते हैं। तो किसी के लिए ये कमिटमेंट भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक स्टेबल रिलेशनशिप, बट दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड। मैं आपको और भी एक बात बताती हूँ, दिस पर्सन वांट टू सी यू इन फ्रंट टू फ्रंट, ठीक है, जैसे फेस टू फेस। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एडमायर ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये हो सकता है कि आपको किसी डेट के लिए या कहीं पर बुला सकते हैं, कहीं पर विजिट करने के लिए, या तो कोई रेस्टोरेंट, कोई चीज़ है, क्योंकि ये पर्सन का बहुत इंटरेस्ट है आपके साथ टाइम स्पेंड करना। अगर आप दोनों सेम सिटी, सेम जगह में रहते हो, तो दिस पर्सन विल कॉल यू फॉर दैट, कि हो सकता है कि मेरे साथ खाने पे, डिनर पे चलो, या तो कोई डेट प्लान कर सकता है या कर सकती है। और ये पर्सन हो सकता है बहुत मुमकिन ये अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस कराए, या तो इनके फैमिली में अगर कोई सेलिब्रेशन चल रहा है तो ये आपको इनवाइट कर सकता है या कर सकती है। दूसरा है कि स्टार का कार्ड, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज सीइंग यू एज द स्टार, और मैंने ये आपको पहले भी कहा था, ये रीडिंग में यही आ रहा है, फर्स्ट टाइम देखा मैंने कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में देख रहे हैं, रादर देन ये खुद को बहुत ज़्यादा लोअर समझ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी मैच ही नहीं कर सकते हैं, ना इन ब्यूटी में, ना तो लुक वाइज, ना आपकी जो भी आपकी एलिगेंसी है। शायद आप ऐसा कुछ काम करते हो, काफ़ी वायरल हो आप, आपको लोग बहुत सारे जानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, या समथिंग, या तो आपकी पावर, आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जिसको ये मैच नहीं कर पा रही है, समथिंग लाइक दैट। यू आर जस्ट लाइक ए स्टार, ठीक है, स्टार टाइप आ रहा है, स्टार गेजिंग। ओके, हो सकता है कि आपकी जो हेयर कलर हो काफ़ी डिफरेंट हो। ओके, कुछ लोग का एक्वेरियस से हो सकता है, कुंभ राशि। ओके, इनके डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत सारे बातें करना है, इनको पता नहीं चल रहा है ये कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ ख़त्म करें। बस ये जो भी है परेशानी, ये जस्ट एंड होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, जो भी तकलीफ़, जो भी परेशानी है। इस कनेक्शन में एक नया फेज़ आने वाला है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आया है। अगर आप इस कनेक्शन में, आपको बोला जा रहा है
ये पर्सन को पूरी तरह से अपनी एनर्जी फर्स्ट टाइम में ही पूरी तरह से एंटरटेन नहीं कर देना, क्योंकि हो सकता है दिस पर्सन विल हाइडिंग समथिंग। आप पहले फाइंड आउट करो ये क्या हिडन जो क्या हिडन मैसेज है, या तो ये पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं या चाहती है। जब भी आपको कांटेक्ट करे, आप अपनी एनर्जी को उतना ही देना जितना आप रिसीव करते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि कुछ चीज़ें हिडन रहा है आपके लिए, या तो हो सकता है कोई चीज़ अभी भी सीक्रेट है। यू शुड फाइंड आउट फर्स्ट दैट। ओके, लेट्स सी। दूसरा हम देखेंगे आपके क्रश के बारे में। सो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले चैनल को, एंड हाइप बटन जरूर दबाए। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द सन, वाओ, 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द एम्प्रेस, ओके, द क्वीन ऑफ वांस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है, या तो स्मार्ट हो, लुक वाइज हो सकते हो, या आप बहुत ज़्यादा दूसरों को इन्फ्लुएंस करने वाली पर्सनालिटी है आपकी, यानी हो सकता है आप जो भी हो, ठीक है, डजेंट मैटर मेल और फीमेल हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी कर सकते हो सकता है आप में वो पावर हो कि आप एक अलग सा छाप छोड़ देते हो। जब भी आप किसी से मिलते हो ना, पहली मुलाकात में कोई ना कोई आपसे अट्रैक्ट हो जाता है। इनको ऐसा लगता है कि मैनी पीपल इज़ मतलब आर अराउंड यू, एंड मैनी पीपल आर, जैसे कि आपको ना बहुत सारे लोग सिर्फ यही चाहते होंगे कि डेट करना, ठीक है। तो मैं यही देख पा रही हूँ, जैसे इनको ऐसा लगता है इस पर्सन को। ये काफ़ी हद तक जब भी हो सकता है कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आए थे, शायद हो सकता है आप किसी डिप्रेशन के थ्रू बैटल लड़ रहे थे, या तो ये पर्सन का भी हो सकता है खुद का, क्योंकि इसके बाद मुझे एक ब्राइट ऑरा दिख रहा है, जो कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपने इंस्पायर किया है, और ये पर्सन के थ्रू भी आपने भी अपने लाइफ में काफ़ी चेंजेस किया होगा, लेकिन आपका जो साइड है वो तो हिडन है। ये पर्सन सोच रहा है कि आप इनके लाइफ का काफ़ी हद तक आपने ब्राइट कर दिया है, सन की तरह। आप वो सन की तरह हो जो हमेशा इनके इर्द गिर्द रहते हो, और जब आप रहते हो तो इनको काफ़ी खुशी, काफ़ी ताजगी महसूस होता है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट आप इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन से ही आए हो, यानी आपका इनका कोई पहले का नाता है ठीक है। ये पर्सन आपको अप्रोच करने के लिए सोच रहा है या सोच रही है, लेकिन दिक्कत एक चीज़ है यहाँ पर, हो सकता है दिस पर्सन इज़ परसुइंग देयर करियर, या तो ये स्टडीज़ करते हैं, या तो करियर परसुइंग कर रहे हैं, या तो इतना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड नहीं है जितना आप हो। इनकी नज़र में हो सकता है आपकी फैमिली काफ़ी अच्छी खासे घर से आप आते हो, या तो हो सकता है कि आप काफ़ी अच्छा कमाते हो। तो आपकी जो एनर्जी है वो एम्प्रेस की यहाँ पर आया है, लेकिन ये पर्सन अपने आप को आपके सामने एक भिखारी समझता है या समझती है। आई डोंट नो ये क्यों ऐसा समझ रहा है, लेकिन हो सकता है दिस पर्सन इज़ नॉट हैविंग दैट मच मनी या रिसोर्स जो भी है, या अपने आप को कम समझता है। अगर ये ऐसा नहीं है तो हो सकता है ये लुक वाइज अपने आप को कम समझता है आपसे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि इसको ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास वो चीज़ नहीं है, लैक है, एंड हो सकता है कि आपको ये पसंद नहीं आए, आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, बट स्टिल इस पर्सन को नींद नहीं आ रही है रात भर, ठीक है, आपके बारे में सोचते सोचते। दिस पर्सन इज सीइंग यू। मुझे लग रहा है हर मॉर्निंग में ना ये अपने फ़ोन जब भी चेक करता होगा या करती होगी, दिस पर्सन इज सीइंग योर पिक्चर। मुझे लगता है आपकी पिक्चर या आपके डीपी, अगर आपने कभी कुछ ना कुछ आपका सोशल साइट इसको मिल गया है इस पर्सन को, या तो आपके व्हाट्सअप नंबर का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो दिस पर्सन इज़ वॉचिंग योर डे पे। ये तो दिन का सूर्योदय आपसे करते होंगे। ये किसी को इन्वॉल्व कर सकते हैं इन फ्यूचर कि ये आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करना चाहते हैं। दिस पर्सन लाइक योर, हो सकता है कि आपके पास कोई आप अगर कॉलेज गोइंग पर्सन हो
तो आपके पास कोई व्हीकल है जिसको ये काफ़ी एडमायर करते हैं, यानी कोई बाइक जैसा या कुछ ऐसा हो सकता है, बाइक या तो टू व्हीलर जो भी होता है, या अगर कार है तो आप अपने हिसाब से लेना, लेकिन कोई ना कुछ है जो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एंड उससे ये पर्सन आपका काफ़ी आपकी ऑरा काफ़ी ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। इनको ऐसा लगता है कि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, यू कैन लीडिंग मैनी पीपल। हो सकता है कि आप अगर अपनी कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो वेयर यू आर एक्ट राइट नाउ, एंड अपने ग्रुप के हिसाब से अपने मैसेज लेना। और हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में हो या तो अपनी कम्युनिटी वर्क में, लेकिन हर जगह में आपका एक लीडरशिप क्वालिटी है। आप जहाँ पर खड़े हो जाते हो, पीछे आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो लेट्स सी ये पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। वाह, द किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज टू मच एडमायरिंग यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने कभी कहा है कि नहीं कहा है इस यहाँ तक, क्योंकि अप्रोच करना चाहता है ये पर्सन। ओके, वाह, द टेम्परेंस, सैजिटेरियस की एनर्जी। ओके, द 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को इस वजह से भी दुविधा है क्योंकि इनके रिलेशनशिप कभी काम नहीं करते अच्छे से। इनको कुछ पास्ट का ट्रॉमा है, क्योंकि हो सकता है इनके रिलेशनशिप काम नहीं करते हैं, या तो इनके साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है। दिस पर्सन इज थिंकिंग दे आर वेरी मच ट्रू हार्टेड काइंड पर्सन, या तो हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि किंग ऑफ कप आया तो काफ़ी एक क्रिएटिविटी साइड इनकी बहुत ज़्यादा ओपन है। ओके, दिस पर्सन इज गिविंग, मतलब एक गिविंग एनर्जी, एक गिवर हो सकते हैं पर्सन, लेकिन जो सामने वाला होता है इनको बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकता है या तो चीट कर सकता है। दिस पर्सन इज अफ्रेड ऑफ दैट, या 4 ऑफ सोर्ड, दैट्स वाई ये ले ही लेना चाहते हैं। हो सकता है कि ये सामने वाले का कोई जानते ही नहीं है सामने वाले के बारे में, तो इनको थोड़ा सा जेलसी महसूस होता है, ठीक है, दूसरे लोगों से, कि या तो हो सकता है आप ही से इनको थोड़ा कंपटीशन महसूस होता है कि मेरे पास भी इतने सारे पैसे होते हैं, या तो मैं लुक वाइज बहुत अच्छा होता तो आई कैन, मैं फर्स्ट ओके, फर्स्ट टाइम में, या तो फर्स्ट ऑफ द जो डे टाइम में मैं जाके फर्स्ट ही इसको प्रपोज कर लेता, या तो इनको कह देता, या तो कुछ भी हो सकता है। दिस पर्सन इज एडमायरिंग ए लॉट, और ज़्यादातर ये अपने सोने के टाइम आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोचता नहीं है, ये ड्रीम ही देखते हैं, ड्रीम वर्ल्ड में ये जीते हैं आपके साथ, जैसे कि ये पूरी घर बना के उस घर में रह रहा है ये पर्सन अपने ड्रीम वर्ल्ड में, ठीक है। दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग व्हाट यू वेयर, मतलब आप क्या पहनोगे, कौन से क्या किस तरह की अटायर में आओगे, किस तरह की लुक में आप आओगे। दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग, इमेजिनिंग लाइक दैट। ओके, आपके ऊपर शायद रेड, मरून और ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा सूट करता है। चार अगर आप ऐसे तो कलर वाइज में देखो, आजकल सभी कलर सब पहनते हैं, तो जस्ट टेक इट दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी जो अपीयरेंस है वो काफ़ी वाइब्रेंट और काफ़ी अबंडेंस है इनकी नज़र में, तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम हो। ओके, विल दे टेक एक्शन, ये बात हम डायरेक्टली पूछ लेते हैं। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू यार, डेफिनेटली दे विल, और ये शायद ये मंथ हो सकता है, ठीक है, 1 वीक या तो 1 मंथ भी हो सकता है। ये दिस पर्सन विल टेकिंग एक्शन। ओके, मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और दोनों ही चाहते हो कि आप एक दूसरे के करीब आ जाओ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए क्रिसमस तक जाए ये बात, लेकिन दिस पर्सन वांट टू वेरी क्लोज टू यू। हो सकता है ये कोई लव रिचुअल कर रहे हैं या आप कर रहे हो। वाह, द किंग ऑफ पेंटिकल हो सकता है ये आपको कुछ अच्छा पार्टी ऑफर करने वाले हैं, लेकिन एक बात है, ये पर्सन हो सकता है कि किसी से डरते हैं, और स्पेसिफिक पर्सन से जो आपके अराउंड है, ठीक है, तो ये बात अपने ध्यान में रखिए। ओके, हम चलते हैं आपके ओरेकल कार्ड की तरफ, देखते हैं आपके ओरेकल से क्या कार्ड आता है आपके लिए, क्या मैसेजेस आता है। ओके ओके, तो फर्स्ट, आई एम मैरिड। ओके,
हो सकता है कोई ना कोई बात होगा जिसको जो आपको पता नहीं होगा, शायद ये आप बोल रहे हैं। म्यूजिक स्पीक्स फॉर अस। ओके, म्यूजिक आप दोनों के कनेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। शायद हो सकता है कि आपको म्यूज़िक का बहुत शौक हो और ये इस पर्सन को भी हो, या तो आप दोनों स्टेज शेयर करते हो या डुएट गाते हो या समथिंग। ये पर्सन कोई म्यूज़िक डेडिकेट भी कर सकते हैं आपके लिए। यू आर सेल्फिश, ये किसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको सेल्फिश के टैग दिया गया हो। ओके, आई टोल्ड यू बिफोर दिस। ओके, हो सकता है ये कोई एक फ्रेंड हो जो आपको रिमाइंड कराना चाहते हो इस बारे में। आहा, माई इनर चाइल्ड इज ऑलवेज हैप्पी अराउंड यू, और ये सन का कार्ड मुझे दिखाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये माई सोल ऑलवेज सिक्स यू, हो सकता है ये आपके पर्सन के बारे में हो। ओके, तो दिस इज़ योर ऑल योर रीडिंग। हम चलते हैं थोड़ा सा ले लेंगे आपके चार्म्स, फिर रीडिंग को ख़त्म करेंगे। ओके, आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहेगा, या तो कोई पर्सन आपको नाइट टाइम में रीच आउट कर सकते हैं। ऑल की एनर्जी है। ओह माय गॉड, देयर इज़ अ डबल ऑल। यहाँ पर तो जोड़ी बन गया है, कपल है। अब दोनों ही नाइट ऑल की तरह दिख रहे हो, चाहे तो हो सकता है क्राउन है, तो दिस पर्सन इज एम्परर की भी आ सकते हैं। लकी क्लब है, यू आर गेटिंग ए लकी वाइब, लकी वाइब आ सकता है आपको। हो सकता है आप किसी चीज़ में लकी रहो। ओके, अबंडेंस बढ़ेगा, हो सकता है इस कनेक्शन में अबंडेंट बढ़ जाए। सन की ऊर्जा आया है, डेफिनेटली देर इज़ ए क्लैरिटी, देर इज़ ए सनसाइन एंड ए ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो क्लेम दिस रीडिंग एंड अपने हिसाब से लेना, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर हाइप जरूर करना। थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल।